स्टूडेंट बता स्टार्ट करें एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसमें करेगा ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस। एक ओपन टैंक है जो ऊपर से तो खुला है और स्क्वायर बेस है उसका, और उसके अंदर 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर है। तो ये कह रहा है अगर मेरे को टंकी के चारों तरफ कोई कवर बनवाना है या कैनल लाइनिंग करवानी है तो उसके 1 स्क्वायर फीट के 60 रुपीज है। तो टोटल लाइनिंग का कितना खर्चा है देखो। मेरे पास एक ओपन टैंक हो गया और इसमें तो ये तो मेरे पास हो गया x, ये x तो हाइट होगी इसके पास h, तो या मैं यहाँ पर भी कह सकता हूँ h चाहिए मेरे पास हाइट। तो देखो सॉल्यूशन मैंने मान लिया, लेट x बी द एज ऑफ लेंथ एज ऑफ स्क्वायर बेस, या यूं भी कह सकता हूँ लेट x बी द एज ऑफ स्क्वायर बेस, ठीक है, एंड लेट h बी द हाइट। तो अगर ओपन है और नीचे स्क्वायर बेस है तो आप ये मान लो ये रूम है मेरे पास, इस रूम से मेरे छत नहीं है हमारे पास। तो देखो जो नीचे फर्श है तो स्क्वायर बेस है और बाकी इसकी 4 साइड होगी मेरे पास। तो देखो मैंने क्या कहा x विद द एजेस ऑफ स्क्वायर बेस एंड h विद द हाइट, और h क्या इसकी हाइट क्यूबॉइड का शेप होगी बेटा मेरे पास। लेकिन जो फर्श है वो स्क्वायर बेस का है, तो स्क्वायर का होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ सेम हो जाएगी, लेंथ भी x हो जाएगी और ब्रेड्थ भी सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिया हुआ बेस जो मेरा स्क्वायर है और h मैंने मान ली हाइट। तो इसके बाद हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ओपन टैंक, वॉल्यूम ऑफ ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस इज इक्वल टू x इंटू h, इट मींस x स्क्वायर h। तो वॉल्यूम को मैं v भी बोल सकता हूँ, देखो v मतलब वॉल्यूम, ध्यान रखिए। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास x स्क्वायर h। तो वॉल्यूम कितना मिलेगा मेरे को 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी यहां से। तो दैट इंप्लाइज, देखो यहां से दैट इंप्लाइज h की वैल्यू मेरे पास आ गई 500 अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखो हमको स्क्वायर फीट में निकालना है, स्क्वायर फीट में निकालना है तो इसको हम हमारे को क्या करें, सिंपल से इसका सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। तो सर अब नाउ सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, देखो सरफेस एरिया इसका कितना होगा, नीचे तो स्क्वायर बेस है तो उसका तो x इंटू एक्स प्लस 4xh, तो मेरे पास हो गया x स्क्वायर प्लस 4xh, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ s सरफेस एरिया को। तो s इज इक्वल टू यहां से हो गया x स्क्वायर प्लस 4x, h की वैल्यू मेरे पास हो गई 500 अपॉन में x स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 2000 अपॉन में x। तो ये तो मेरे पास s। अब हम बात करेंगे ds बाय dx की, ds बाय dx। नाउ ds बाय में dx, देखो x का 2x, इसका होगा माइनस 2000 अपॉन में x स्क्वायर, तो ds बाय dx इज इक्वल टू l से हो गया x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2000। अब हम करेंगे देखो क्रिटिकल वैल्यू ds बाय में dx इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास होगा 2x क्यूब माइनस 2000 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 चला गया तो दैट इंप्लाइज, तो यहां से देखो दैट इंप्लाइज 0 into 0, तो ये हो गया 2x क्यूब माइनस 2000 is equal to 0, तो that implies 2x cube is equal to 2000, so that implies x cube is equal to 1000। अगर x cube 1000 है तो that implies x की वैल्यू कितनी होगी 10, तो ये 10 का क्यूब हो गया। अब मेरे पास जो x आया वो कितना आ गया 10। अब देखो when जब x की वैल्यू 10, when जब x की वैल्यू है 10 तो x की वैल्यू कितनी होगी, देखो मेरे पास 500 अपॉन में 10 का स्क्वायर, तो ये बन गया दैट इंप्लाइज h इज इक्वल टू 500 अपॉन में 100, तो दैट इंप्लाइज h की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, तो हाइट आ गई 5। तो देखो मेरे को अगर 1 स्क्वायर फीट पे लाइनिंग का जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे पास 60 रुपीज ले रहे हैं,
ठीक है ना। तो टोटल का कितना निकाला है ये बताना है। तो नाउ s इज इक्वल टू, देखो x स्क्वायर कितना होगी 10 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 इंटू 5, तो s कितना होगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 इंटू 10 40 प्लस 5 200, तो टोटल कितना एरिया आ गया मेरा 300 स्क्वायर फीट। ये था मेरे पास टोटल एरिया। ठीक है, आगे देखो, ये आगे मेरे पास टोटल 300 स्क्वायर फीट का एरिया। अब देखो लिस्ट कॉस्ट, सॉरी लिस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग एट द रेट ऑफ लिस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग एट द रेट इज इक्वल टू ₹60 एट द रेट ₹60 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, एट द रेट इज इक्वल टू ₹60 पर स्क्वायर फीट। ठीक है ना। तो उसके बाद लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ लाइनिंग एट द रेट ऑफ 300 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 60 इंटू 300 इज इक्वल टू 18,000। तो टोटल जो रुपया लगेगा वो कितना लगेगा 18,000 रुपीज का खर्चा आएगा। लिस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग एट द रेट ₹60 पर स्क्वायर फीट। यही लिख दो, लिस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग फॉर पर स्क्वायर फीट इक्वल टू ₹60, तो लिस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग एट द रेट ऑफ 300 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 60 इंटू 300 इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे इसके बाद। अब मैं क्या करूं उसमें डबल डेरिवेटिव चेक फॉर मिनिमम मैक्सिमा। तो हम चेक करेंगे फॉर मिनिमम मैक्सिमा और मिनिमम मैक्सिमा। इसके लिए क्या करेंगे तो d2 x by dx स्क्वायर, और फिर नोट करेंगे तो 2x का हो गया 2, इसका हो जाएगा प्लस 4000 अपॉन में x क्यूब। अब मैं कह रहा हूं d2s by में dx स्क्वायर एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 10, तो 2 प्लस 4000 अपॉन में 10 का वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, तो दैट इंप्लाइज सरफेस एरिया इज मिनिमम एट x इक्वल टू 10। तो जो मेरे पास सरफेस एरिया वो कितना आ गया, मिनिमम आ गया। ठीक है, लिस्ट भी कर सकते हैं मतलब मिनिमम भी, तो मैंने आपको पहले कहा था लिस्ट का मतलब क्या होता है मिनिमम, और ग्रेटेस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। तो सरफेस एरिया इज मिनिमम। ठीक है, तो हम बात करें इसी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ये क्वेश्चन नंबर 15। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 पर। Question number 16. If 40 square feet of sheet, if 40 square feet of sheet metal are to be used in the in the construction of an open tank with a square base. Find the dimension for maximum volume. Find the dimension for maximum volume. Find the dimension for maximum volume. Solution. देखो इसमें कह रहे कि एक 40 स्क्वायर फीट
ठीक है। करेंगे 40 स्क्वायर फीट ऑफ शीट, एक शीट है 40 स्क्वायर फीट की, उसको पिघला कर कैसे करके एक ओपन टैंक बनाया गया है और इसका बेस है स्क्वायर। तो हमने ये बताया फाइंड द डायमेंशन फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। तो हमने चेक करना है कि जो टैंक का वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम। तो कभी भी किसी चीज का यूज करके बनाते हैं तो उसका क्या करते हैं, उसका पेरीमीटर को यूज करते हैं कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हम उसके सरफेस एरिया का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए लेट x बी द एज ऑफ द स्क्वायर बेस सॉल्यूशन, लेट x be the edge of square base और h be square base and let h be the height of square base, h be the height of open tank with square base, edges of open tank with square base, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो यहां से सबसे पहले चलेंगे सरफेस एरिया, तो देयरफॉर सरफेस एरिया इज इक्वल टू देखो x स्क्वायर प्लस 4xh। अभी बताया मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कि जो सरफेस एरिया होगा मेरा x स्क्वायर प्लस 4sh होगा, इसको मैंने s नाम दे दिया। तो यहां से देखो s माइनस x स्क्वायर अपॉन में 4x इज इक्वल टू h। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू h, मतलब v इज इक्वल टू x स्क्वायर h, x इंटू h, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू x स्क्वायर h, तो v इज इक्वल टू x स्क्वायर h की वैल्यू s माइनस x स्क्वायर अपॉन में 4x, एक x कैंसिल आउट हो गया, तो v की वैल्यू होगी देखो sx माइनस x क्यूब अपॉन में 4। अब हम चेक करें देखो dv बाय dx, तो इसको डायरेक्टली करेंगे तो sx हो गया s, इसको हो गया 3x स्क्वायर अपॉन में 4, पुट dv बाय क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, पुट dv बाय dx इज इक्वल टू 0, s माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0, 0 हो गया, s माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया s इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस s इज इक्वल टू 0। इसमें एक बात का और ध्यान रखो, देखो इसमें आपको सरफेस एरिया दे रखा था, देखो सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना है 40 है, तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए आप 40 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस प्लस 4xh, तो h इज इक्वल टू 40 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 4x। तो जहां पर x है ना, अब एक काम कीजिए, जहां पर s था वहां पे मैं 40 कर देता हूं दोबारा से, देखो x स्क्वायर, h की वैल्यू 40 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 4x, एक x कैंसिल, इज इक्वल टू 40x माइनस x क्यूब अपॉन में 4। हम करेंगे dv बाय dx, देखो इसका हो जाएगा 40 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 4, तो क्रिटिकल वैल्यू इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, देखो 40 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देखो ये होगा 0, तो 40 इज इक्वल माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 40, x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 बाय 3, तो x की वैल्यू आ गई √40 अपॉन में 3, ठीक है। मेरे को वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है। अब देखो
जब x की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं व्हेन, तो यहां पर देते हैं व्हेन जब x की वैल्यू 40/√3, तो h इज इक्वल टू, देखो यहां पुट कर देंगे x की वैल्यू, देखो 40 इंटू √40/3 √40 अपॉन √3, ठीक है, माइनस इसका हम क्यूब कर रहे हैं, देखो यहां से हम क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, x क्यूब 40 अपॉन इसकी पावर 1/3, ठीक है ना, और सारे के अपॉन में 4, तो यहां से जो मेरे पास h आएगा वो कितना आएगा 40√40 अपॉन में √3, ठीक है, 40 तो h की वैल्यू, x को यहां से निकालना, सॉरी, h इज इक्वल टू 40 माइनस x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 40/3 अपॉन में 4 टाइम्स √40/3, तो h इज इक्वल टू 120 में से 40 है 80 अपॉन में 3, ये हो गया 4√40 अपॉन में √3, 4 से 20, 3 से 2 काटेंगे तो मेरे पास बन गया, दैट इंप्लाइज h इज इक्वल टू 20 अपॉन √3√40, ठीक है ना, तो ये मेरे पास आ गई h की वैल्यू। अगर इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करना है तो इसको ले लो 40 20, ये इसको ले लो 2√10, 2 से 10, तो दैट इंप्लाइज वैल्यू बढ़ के आ गई 10 अपॉन √3 इंटू √10, तो ये होगा √10/3, तो √10 से 10 करके आएगा √10/3। अब हम चेक करें फॉर मिनिमम मैक्सिमा के लिए, देखो फॉर मिनिमम मैक्सिमा, फॉर मिनिमम मैक्सिमा, फॉर मिनिमम मैक्सिमम d2v by dx की है। जब इसका हम दोबारा डायरेक्ट करेंगे इस फंक्शन का, देखो dv by dx मेरे पास आ गया था 40 माइनस 3x², ठीक है, हाँ ये 40 इसका गेन डिफरेंस है, 40 का तो 0 हो गया, इसको हो गया माइनस का 6x अपॉन में 4, तो d2v by dx² एट द पॉइंट x इज इक्वल टू √40/3 इज इक्वल टू -6 इंटू √40/3 अपॉन में 40 वैल्यू आ गई लेस देन 0। अगर डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा है तो मैं कह दूंगा दैट इंप्लाइज वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट s इज इक्वल टू √40/3 और h इज इक्वल टू क्या कहते हैं √10/3। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन, क्वेश्चन नंबर 17, a rectangular sheet of tin, a rectangular sheet of tin 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box, is to be made into a box, made into a box without top by cutting off, without top by cutting off, sorry, without top by cutting off square from the corner, cutting off square from the corner and folding up the flaps, and folding
of the flaps. What should be the side of the sphere? What should be the side of sphere to be cut off so that the volume of the box is maximum possible. Box is maximum possible. सॉल्यूशन देखो, इसमें क्या है कि एक ओपन बॉक्स है, ठीक है, ये गारंटी होता है। देखो एक रेक्टेंगल शीट है जिसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उससे एक बॉक्स बनाया गया विदाउट टॉप बैक, उसका ऊपर का हिस्से को बिना काटे और ऑफ स्केयर फ्रॉम द हर कॉर्नर से एक स्केयर को काटा गया है एंड उसको जब फोल्ड किया गया है, फ्लैप कर दिया तो एक बॉक्स बन गया है। तो उस बॉक्स का हमको क्या होता है, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल। देखो मान लो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान लो मेरे पास ये एक पेज है, देखो मान लो मेरे पास ये एक पेज है, इसको मैं फोल्ड करता हूँ, तो इधर से इतना, ठीक है, इतना ही इधर से मैंने फोल्ड कर दिया और फिर इतना ही मैंने इसको इधर से फोल्ड कर दिया, ठीक है, ऐसे मैंने इसको इधर से फोल्ड कर दिया। अब ये जो बॉक्स, इसको अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये मेरे पास एक बॉक्स तैयार होगा, देखो, और ये ईच कॉर्नर से एक स्क्वायर मैंने काट लिया, एक स्क्वायर मैंने यहाँ से कट ऑफ कर लिया। तो इसको जब मैं ऐसे करते एक बॉक्स बन गया, तो मेरे को ये पता है कि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। सिंपल है, देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा, लेट x सेंटीमीटर, देखो इसका जो डायग्राम है वो देखो पहले, ये होगी ए बी सी डी यानी रेक्टेंगल, इसकी यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की जो ब्रेड्थ है वो है इसकी 24 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, इसके हर एक कॉर्नर से x काट लिया, x स्क्वायर, ये x, 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 ये x। अब देखो रिमेनिंग जो हाइट रहेगी यहां से लेकर यहां तक की, ये तो बन गई मेरे पास 24 माइनस x, और यहां से लेकर यहां तक का जो अब लेंथ रहेगी वो रहेगी 45 माइनस 2x, सॉरी 24 माइनस 2, देखो x ये गया, x ये गया, तो 24 और 2 ऐसे ही x इधर से गया, x इधर से गया, तो लेंथ यहां से यहां तक क्या कितनी रह गई, क्या कहते हैं, यहां से तक रहेगी 45 माइनस 2x। सिमिलरली वहां अब मैंने मान लिया दैट x सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ बी द लेंथ that x centimeter be the length of each square to be cut off। मैंने क्या कहा कि मैंने x सेंटीमीटर की लेंथ मान ली, जो हर एक कॉर्नर से मैंने स्क्वायर काटा जिसकी लेंथ क्या है x सेंटीमीटर, ठीक है। देखो मेरे को इसका वॉल्यूम दिखाना है कि जो वॉल्यूम होगा वो क्या करना है, मैक्सिमम। अब देखो लेंथ ऑफ AB is equal to 45 centimeter, length of BC is equal to 24 centimeter। Now after cutting, now after cut off, now after cut off scale from each corners, then length of box is equal to 45 minus 2x, और
breadth of box is equal to 24 minus 2x और height of box is equal to x. ठीक है, तो now volume of box is equal to length into breadth into height. तो लेंथ है मेरे पास 45 minus 2x, ब्रेथ मेरे पास है 24 minus 2x और हाइट मेरे पास है x. ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं. तो मेरे पास जो b वॉल्यूम b की जो वैल्यू आएगी वो देखो ध्यान से, इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 45 minus 2x इनटू b हो गया 24x minus 2x स्क्वायर. अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 24 5 जा 120, 24 4 जा 96 और ये हो गया 96 होगा 1008. 24 में 120 का 0, 24 चौ 96 और 12 सॉरी 180. ठीक है, x माइनस 90x स्क्वायर माइनस का 48x स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब. तो मेरे पास b जो आ गया वो गया 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080x. ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसे dv बाय dx कर देंगे. ठीक है, हम करेंगे dv बाय dx. देखो dv बाय dx कितना है, देखो 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080. ठीक है, आगे देखो इसको मैनेज करो एक बार. ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका. ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू पुट dv बाय dx इज इक्वल टू 0. तो 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 इज इक्वल टू 0. 12 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 24 36x प्लस 12 9 जा 108 और ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0. फैक्टर बन गए 18 और 5. देखो ध्यान से, तो x स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 5x प्लस का 90 इज इक्वल टू 0. x मेरे पास कॉमन आ गया से, x माइनस 18 माइनस का 5 कॉमन, x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0. फैक्टर बन गए x माइनस 18 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. आइदर x की वैल्यू तो 18 या x की वैल्यू 5. तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो x की वैल्यू 18 है इसको हमने करते हैं रिजेक्ट. क्योंकि अगर x की वैल्यू 18 हो गई तो ये कितना हो जाएगा 36, यहाँ तो है 9. लेकिन अगर x की वैल्यू 18 और 36 तो ब्रेथ पर क्या आ जाएगी नेगेटिव, जबकि लेंथ ऑफ ब्रेथ पर नेगेटिव नहीं है. तो x की वैल्यू क्या आ गई 5. अब मेरे पास आ गई x की वैल्यू 5. ठीक है, और मेरे को इसमें what should be the side of the sphere volume of the box in x is possible. तो मेरे को इसका वॉल्यूम बताने के लिए मैक्सिमम या मिनिमम, तो हम चेक करेंगे. देखो फॉर मिनिमम मैक्सिमम, फॉर मिनिमम मैक्सिमम. इससे पहले आप एक और चीज कर सकते हो, व्हेन इससे आप जरूरत नहीं है. ठीक है, फॉर मिनिमम मैक्सिमम क्या करेंगे d2v by dx स्क्वायर. डिवाइडेड हो जाएगा 24x माइनस 276. अब मैं कह रहा हूं d2v by dx स्क्वायर एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 5. तो 24 into 5 माइनस 276 ये होगा 120 माइनस 276. 6 7 में 2 के 5 माइनस का, तो ये सॉरी माइनस 156. ये वैल्यू आ गई लेस देन 0. तो दैट इंप्लाइज वॉल्यूम इज maximum volume is maximum at x is equal to 5. तो मेरा आंसर क्या गया, वॉल्यूम इज मैक्सिमम. ठीक है, at x is equal to 5. ठीक है ना. तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18. देखो इससे पिछला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट था बेटा. इस क्वेश्चन में करें ए वायर ऑफ लेंथ
36 centimeter is cut into 36 centimeter is cut into two pieces, cut into two pieces. ठीक है, one of the piece is to be one of the piece is to be one of the piece is to be made into a square, made into a square. One of the piece is to be made into a square and other into an and other into an equilateral triangle. Equilateral triangle. Find the length of each piece. Find the length of each piece so that the sum of the area जो the sum of the so that the sum of the areas of the sphere, areas of the sphere and the triangle is मिनिमम। तो उसमें कह रहे एक वायर है, उसको दो पीस में 36 सेंटीमीटर के वायर है, उसे दो टुकड़े दिए गए बेटा, एक टुकड़े से तो स्क्वायर बनाया गया है और दूसरे टुकड़े से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई गई है। तो ये कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ ईच भी, दोनों पीसेस की लेंथ बताओ और उसके बाद जो उन दोनों का एरिया है स्क्वायर का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो करना चाहिए मिनिमम। देखो सॉल्यूशन, इसे मान लो ये कोई वायर है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है 36 सेंटीमीटर। मैंने इसके एक पीस की जो लेंथ है ए बी और ये सी, इसकी लेंथ x मान ली, तो BC की लेंथ क्या होगी मेरे पास 36 माइनस x होगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ लेट ए बी द वायर, लेट ए बी द वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसकी लेंथ है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस वायर को दो भागों में बांटा गया, तो मैंने मान लिया लेट AP AC इज इक्वल टू x, तो BC इज इक्वल टू 36 माइनस x, ठीक है, x सेंटीमीटर और ये कितनी होगी 36 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो ये मैंने मान लिया लेट मैं एक चीज लेट फ्रॉम द x सेंटीमीटर पीस स्क्वायर इज मेड, एंड 36 माइनस x सेंटीमीटर पीस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज मेड। मैंने बोला लेट ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर एंड बी बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो बेटा कुछ भी नहीं कहा मैंने, कहा कि इसके दो टुकड़े किए गए, पहले की इसकी लेंथ x है, दूसरे की 36 माइनस x। जिस टुकड़े की लेंथ x है उसे मैंने स्क्वायर बनाया है और जिस टुकड़े की लेंथ 36 माइनस x है उससे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल को बनाया है। तो मैंने क्या कहा जो मैंने स्क्वायर बनाया उसकी मैंने साइड मान ली a और जो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है उसकी लेंथ मैंने मान ली b। अब देखो अगर मैंने पहले टुकड़े से
अगर मैंने स्क्वायर बनाया तो उसका पैरामीटर हो जाएगा 4a। तो देखो सो मैं ये कर दूंगा 4a इज इक्वल टू x एंड 36 माइनस x इज इक्वल टू 3 सॉरी 4 इज इक्वल टू x एंड b प्लस b, देखो उसका पैरामीटर होता है 3b इक्वल ट्रायंगल में तीनों साइड का सम b प्लस c तो 3b इज इक्वल टू 36 माइनस x। देखो कभी भी हम किसी चीज का से कोई दूसरी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो मोस्टली इसका पैरामीटर भी यूज करते हैं। तो स्क्वायर का पैरामीटर हो गया 4a इज इक्वल टू x और इसका पैरामीटर हो गया ट्रायंगल का तीनों साइड का सम, तो 3b इज इक्वल टू 36 माइनस x। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास x/4 एंड b की वैल्यू हमारे पास आ गई 36 माइनस x/3। अब देखो हमारे को इसका एरिया चेकआउट, एरिया बताने की मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा कंबाइंड एरिया, ठीक है। तो मैं अभी इसको अगर इरेज कर रहा हूं, मैंने माना लेट ए बी द कंबाइंड एरिया ऑफ स्फीयर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेट ए बी द कंबाइंड एरिया ऑफ स्फीयर and equilateral triangle. That A be the combined area of sphere and equilateral triangle. Now A is equal to square क्या होता है side into side, side मैंने A मान लिया, ये होगा A square plus equilateral triangle क्या होता है √3/4 B square। तो A इक्वल टू देखो A की वैल्यू मेरे पास है x square by 16 हो गया यहाँ से, √3/4 b की वैल्यू होगी 36 माइनस x का स्क्वायर। इसका हम करेंगे डेरिवेटिव, देखो dA बाय में dx 2x बाय में 16 प्लस √3/4 इनटू में 2 ब्रैकेट में 36 माइनस x और फिर इसका -1 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया dA बाय dx। अब हम कर रहे हैं देखो ध्यान से पुट क्रिटिकल वैल्यू, सॉरी क्रिटिकल वैल्यू, पुट dA बाई dx इज इक्वल टू 0। जब हम इसको 0 पर पुट करेंगे तो यहां से देखो मेरे पास आएगा 2x माइनस का अपॉन 16 माइनस 2 से 2 काट दो 2 टू जा 4 माइनस का √3/2 इनटू 36 माइनस x इज इक्वल टू 0। एलसीएम आ गया 16 2x माइनस 8√3 इनटू 36 माइनस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद देखो इसके बाद देखो ध्यान से दैट इम्प्लाइज ये तो आगे 0 ये होगा 2x माइनस 8 से 48 8 6 से 48 और 8 से 24 और 24 और 4 28 √3 प्लस 8√3x इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज देखो यहां से मेरे पास x कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 144√3 प्लस 4√3x इज इक्वल टू 0। x कॉमन 1 प्लस 4√3 इज इक्वल टू 144√3। तो x वैल्यू होगी 144√3 अपॉन 1 प्लस 4√3। तो मेरे पास जो x की वैल्यू होगी और यहाँ पर आ गया मेरे पास, देखो अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, देखो ध्यान से अगर इसे रस नहीं करते तो 144 इंटू में 3 अपॉन में √3 सॉरी अपॉन में आ जाएगा मेरे पास √3 प्लस 12, ठीक है ना। तो मेरे पास वैल्यू देखो एक बार यहाँ से अगर 4 इज इक्वल टू एक वैल्यू मैंने पुट कर दिया इसके बाद 16 ये होगा √3/4 सॉरी b के रूप में 3 का स्क्वायर 9 भी आएगा
3/3 3 का 9 4 जा 36 इनटू में, ठीक है 2 इनटू ये, तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से देखो मेरे पास हो गया 2 से 2 काटेंगे तो 18, ठीक है 2 से इसको काटेंगे तो 8, तो मेरे पास जो dA/dx है तो होगा x/8 माइनस, इसको अगर काटना है तो देखो मैं √3 और ये 18 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 9 गुना में 2 3√3 6√3 जो कि माइनस का 36 माइनस x अपॉन में 6√3। भी देखो ना √3 अपॉन में 18 है, तो इसको मैं सकता हूँ √3 को 18 को ले सकता हूँ 9 into 2, तो ये √3 9 को ले सकता हूँ मैं 3 into 3 into 2, एक कट के हो गया 6√3, ठीक है। यहाँ से मेरा एलसीएम जो आएगा वो इक्वल टू 0, यहाँ से मेरा आ गया 48, देखो 8 6 इसका 48 √3 लिख लो, कोई बात नहीं, 6√3x माइनस 288 प्लस 8x इज इक्वल टू 0, अगर 0 हो गया तो मेरे पास क्या बनेगा 6√3x माइनस 288 प्लस 8x इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से देखो x कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो ये बनेगा 6√3 प्लस 8 इज इक्वल टू 288, यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी, देखो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 288 अपॉन में 8 प्लस 6√3, तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास आ गया ये, तो फर्स्ट पार्ट ये आ गया, तो सेकंड पार्ट क्या हो गया मेरा, देखो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 288 अपॉन में 8 प्लस 6√3, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 36 माइनस 288 अपॉन 8 प्लस 6√3, तो वैल्यू पहले से आ गया मेरे पास 8 प्लस 6√3, 8 6 जा 48 और 8 3 जा 24 और 28 माइनस प्लस 216√3 माइनस 288 से 288 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 216 अपॉन √3 बटा में 8 प्लस 6√3, तो सेकंड पार्ट की जो लेंथ आ गई वो मेरे पास आ गई इतनी सेंटीमीटर। अब चलेंगे फॉर मिनिमम मैक्सिमा, फॉर मिनिमा मैक्सिमा, तो क्या करेंगे, तो मेरे पास जो डेरिवेटिव था dA/dx, तो dA/dx मेरे पास ये, इसका लेंथ डिफरेंशिएट, तो d2a बाय में dx के जब करेंगे तो इसको देगा 1/8 और इसको देगा देखो 1/8, ठीक है वहां से, तो इसका अगर हम करेंगे तो प्लस कहते हैं 1/6√3, ये वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, तो दैट इंप्लाइज एरिया इज मिनिमम एट, जब x की वैल्यू है 288 अपॉन में 8 प्लस 6√3 और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 216 अपॉन में 8 प्लस 6√3, तो मेरे को इसमें प्रूव करना था कि जो मेरा एरिया वो मेरा है वो कितना आना चाहिए मिनिमम, तो ये था मेरे पास कंबाइंड एरिया कितना आ गया मेरा मिनिमम, ठीक है, तो ये था मेरे पास कंबाइंड एरिया। तो ध्यान से देखो पहले एक पार्ट से स्केलर बनाया, दूसरे इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों का पैरामीटर यूज करके मैंने a और b की वैल्यू निकाली, कंबाइंड एरिया ले लिया, ठीक है, a स्क्वायर प्लस √3/4 b स्क्वायर, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू यहाँ से पुट कर ली, x स्क्वायर बाय 16 होगा, b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ से मेरे पास dA/dx उसको 0 पुट करके x की वैल्यू होगी, तो फर्स्ट पार्ट की लेंथ होगी हमारे पास इतनी, सेकंड पार्ट की लेंथ होगी हमारे पास ये, तो इसका फॉर मिनिमम मैक्सिमम के लिए मैंने क्या किया, डबल डेरिवेटिव चेक आउट किया, डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा, तो इसका एरिया इज मिनिमम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, देखो इसमें कह रहे हैं कि एक डायग्राम दे रखा है आपको, ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और इसमें कह रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो है x, लेकिन थोड़ा सा नीचे बना देता हूं आपको मैं, ये मेरे को है 2r, ये x, ये x, सॉरी ये r, ये भी r,
जो 2r है तो r हो गई, वॉल्यूम में बदलेंगे पाई r सर्कमफ्रेंस ठीक है सेमी सर्कल। और इसमें कह रहे हैं कि ए फिगर कंसिस्ट ऑफ A figure consists of a figure consists of a semicircle. A figure consists of a semicircle with a rectangle on the with a rectangle on its diameter given the parameter of the figure, given the perimeter of the figure, find its dimension in order that find its dimension in order that the area may be maximum, that the area may be maximum। देखो इसमें कह रहे कि हमारे को एक रेक्टेंगल को सेमी सर्कल बनाया गया है, ठीक है, और इसमें कह रहे कि इस का पैरामीटर गिवन है, तो हमारे को ये बताना कि फाइंड डायमेंशन जो इसका एरिया होगा, कंबाइंड एरिया होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका एरिया जो मैक्सिमम शो करता है, ठीक है। सॉल्यूशन जहां मैंने माना लेट आर बी द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, लेट आर बी द रेडियस ऑफ, लेट आर बी द रेडियस ऑफ semicircle, let r be the radius of semicircle, ठीक है। और साइड ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2r, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहे हैं कि अभी हम क्या लेंगे, टोटल पैरामीटर लेके चलेंगे, ठीक है। तो लेट P बी द पैरामीटर ऑफ, लेट P बी द पैरामीटर, एक काम करो, देखो लेट P बी द पैरामीटर, नाउ P देखो इसका जो पैरामीटर होगा सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कल का होता है पाई आर, कोई सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो हाफ है तो हाफ इनटू पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर का हो जाएगा पाई आर, तो ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे, देखो सेमी सर्कल जो है, देखो सर्कल का जो होता है 2 पाई आर होता है मेरे पास सर्कमफ्रेंस, तो जो मेरे पास सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा पाई आर प्लस, अब इसका जो देखो इसका जो पैरामीटर इन दोनों का सम प्लस में ये साइड, तो x प्लस एक्स 2x, देखो x प्लस में 2r, ठीक है। अब यहां से देखो P इज इक्वल टू मेरे पास बन गया पाई आर प्लस 2x प्लस 2r, P इज इक्वल टू देखो मैंने इन दोनों में से r को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बन गया पाई प्लस 2 प्लस में 2x, ठीक है। मेरे को इनका एरिया शो करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देता हूँ, देखो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो r की निकाल देते, देखो p माइनस 2x अपॉन में पाई प्लस 2 इज इक्वल टू r, ठीक है। नाउ टोटल एरिया इज इक्वल टू, देखो
इसका जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा, देखो पाई आर स्क्वायर, तो साइड सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ मेरे x, ब्रेड्थ इंटू मेरे पास 2r, तो कैपिटल A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये हो गई, तो बेटा कितने काम करो आप यहाँ पर, देखो r की वैल्यू दो जगह पुट करनी पड़ेगा, आप x के निकालो, इजी हो जाएगा, देखो x के निकालेंगे तो p माइनस पाई प्लस 2 इंटू आर बाई में 2 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर, देखो पाई आर स्क्वायर प्लस x की वैल्यू होगी मेरे पास p माइनस पाई प्लस 2 इंटू आर बटा में 2 इंटू में 2r, तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पी आर माइनस 2 टाइम्स पाई प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर, और इसके अपॉन में 2, हम डेरिवेटिव करेंगे तो dA बाय dr, dA बाय में dr, तो यहां से आएगा 2 पाई r प्लस 2p माइनस 2 टाइम्स पाई प्लस 2 एज इट इज, और r स्क्वायर हो गया मेरे पास 2r, इसका आएगा अपॉन में 2, देखो इसमें से 2 कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो गया, dA बाय dr इज इक्वल टू ये तो रहेगा 2 पाई r प्लस में 2 कॉमन आएगा, क्या p माइनस 2r इंटू पाई प्लस 2, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू पुट dA बाय में dr इज इक्वल टू 0, पुट dA बाय dr इज इक्वल टू 0, पुट dA बाय dr इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास कितना आ गया वहां से 2 पाई r प्लस p माइनस 2r इंटू पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से देखो इन दोनों में 2r मेरे पास आ गया कॉमन, पाई माइनस 2 प्लस p इज इक्वल टू 0, तो जैसे 2r देगा यहां से रहेगा मेरे पास पाई, ये माइनस है मतलब साइन चेंज, पाई से मेरा पाई कैंसिल आउट, तो माइनस का 4r प्लस p इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज p इज इक्वल टू 4r, तो डेरिवेटिव करेंगे तो देखो यहां से हो गया मेरे पास 2 पाई r, x एज इट इज r स्क्वायर, सॉरी 2r इक्वल p माइनस पाई प्लस 2 इंटू r इक्वल टू 2r, ठीक है, तो ये एक काम होता है, यहां से ओरिजिन बनाता हूं आपको, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये बन गया पाई r स्क्वायर प्लस pr माइनस पाई प्लस 2 इंटू r स्क्वायर, ठीक है, यहां लिख दो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पी आर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर, देखो मेरे पास यहाँ कैंसिल आउट हो गया, सो यहाँ 2 आएगा, क्योंकि हम साइन सर्कल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से a कितना आएगा, देखो 2 2 जा 4r स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर माइनस का r माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन में ले लो, देखो पाई आर स्क्वायर प्लस 2pr माइनस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का 4r स्क्वायर, तो एरिया मेरे पास आ गया देखो 2pr माइनस 4r स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, अब हम कर रहे हैं dA बाय dr, देखो dA बाय में dr, यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई देखो 2p माइनस 8r माइनस 2 पाई r अपॉन में 2 सम इसको मैं कैंसिल आउट हो गया, dA बाय dr इज इक्वल टू p माइनस 4r माइनस कहते हैं पाई r, पुट dA बाय dr इज इक्वल टू 0, तो p माइनस 4r माइनस पाई r इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 4r प्लस पाई r,
तो P इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 4 प्लस 5 इंटू R। तो R की वैल्यू आ गई P अपॉन में 4 प्लस 5, ये मेरे पास आ गई R की वैल्यू। ठीक है, अब R की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो हम निकालेंगे X की वैल्यू। When जब R की वैल्यू मेरे पास P बाई 4 प्लस 5, तो X इज इक्वल टू देखो P माइनस 5 प्लस 2, R की वैल्यू P अपॉन 4 प्लस 5 सारे का फॉर्मूला, तो X इज इक्वल टू, तो यहां से एलसीएम होगा मेरा 4 प्लस 5, 4P प्लस P पाई माइनस P पाई माइनस का 2P, P पाई से P पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से देखो 4P अपॉन 2P अपॉन में 2 टाइम्स 4 प्लस 5, 2 से मेरा 2P कैंसिल आउट हो गया। तो X की वैल्यू जो आई, देखो R की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, और द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल R की वैल्यू आ गई, तो इसको मैंने पुट कर दिया X में, तो X की वैल्यू है, तो X की वैल्यू आ गई मेरे पास ये X इज इक्वल टू P बाई 4 प्लस 5, तो 2R इज इक्वल टू 2P बाई 4 प्लस 5। ठीक है, अब हम चेक आउट करेंगे फॉर मिनिमम X में। देखो फॉर मिनिमा मैक्सिमम, तो इसके लिए क्या करेंगे, d2a बाई dr स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर करके इसका 0, ये हो गया माइनस का 4 माइनस का 5, डिनोमिनेटर करके इसका क्या माइनस का 4 माइनस का 5, इसका माइनस इनटू 4 प्लस 5, ये हो गया लेस देन 0, तो मैं कह दूंगा दैट इंप्लाइज एरिया इज मैक्सिमम एट R की वैल्यू P बाई 4 प्लस 5 और X की वैल्यू P बाई आल्सो 4 प्लस 5। ठीक है ना, तो ये तो मेरे पास बेटा ये हमारा आंसर था, इसमें मुझे बताना था। साइड कितनी है मेरे पास, एक तो आ गई ये और एक आ गई ये, और ये तो मेरे पास एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम। तो ये तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 19। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।